देखिए आज का जो वीडियो है ई श्रम कार्ड का फायदा अब मिलेगा भाई। ई श्रम कार्ड का न्यू अपडेट आया है और लोगों को अब फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे, इसी को लेकर के हम आज वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों आज बहुत बड़ा अपडेट है, ई श्रम कार्ड को लेकर के आए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था ई श्रम कार्ड का फायदा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब से मिलेगा भाई। तो इसी को लेकर के है। देखिए यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग, सर ई श्रम कार्ड मैंने तो बनवा लिया है लेकिन कोई भी फायदा इसका नजर अब तक नहीं आ रहा है। किसी तरह का फायदा अभी तक मिला नहीं है। कोई बोलता है कि भाई हमने 2 साल पहले बनाया, कोई बोलता है 5 साल पहले बनाया, 3 साल पहले बनाया, 4 साल, लेकिन कोई फायदा नजर आ ही नहीं रहा है। समझ पा रहे हो? तो आज का वीडियो इसी पर है भाई। क्या फायदा है, कैसे होने वाला है, आप लोगों को पता है। अभी ई श्रम कार्ड का बहुत चर्चा चल रहा है, बहुत सारे घर घर में चर्चा हो रहा है कि हमें ई श्रम कार्ड बनवाना है। आज पता होगा ये आधार कार्ड आप लोग को कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हुआ, इसी को लेकर के भी चर्चा करेंगे। किस तरीके से ई श्रम कार्ड भी होने वाला है, पूरा वीडियो देखना भाई, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पछता रहे, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया, आधार कार्ड में नाम गलत कर दिया और उसका डेट ऑफ बर्थ सुधर ही नहीं रहा है, मिसमैच बता रहा है। क्योंकि एक ही बार डेट ऑफ बर्थ सुधरता है, एक ही बार जेंडर सुधरता है और 2 बार नाम सुधरता है। समझ पा रहे हो? आधार कार्ड में। और आधार कार्ड का नया ऐप भी लॉन्च हुआ जिसको लेकर के हम वीडियो अलग से बनाएंगे। पहले इस वीडियो को देखो भाई। यहां पर क्या है, अभी तक बोल रहा लोग कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। और देखिए कोई भी चीज का तत्काल फायदा नजर नहीं आता है, ये चीज आप याद रखिएगा। कोई भी चीज आएगा उसका फायदा बाद में दिखता है मेरे दोस्त। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में हम बहुत पहले वीडियो आप लोगों को बना चुके हैं और बताएं बहुत सारी चीजें कि यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ई श्रम कार्ड जो है लगभग 30 करोड़ से ऊपर लोगों ने जो है अब तक बना लिया है मेरे भाई। समझ पा रहे हो? कितना लोगों ने? 30 करोड़ से ऊपर लोगों ने। लेकिन सरकार का यहां पर सबसे मेन मकसद क्या है पता है? सरकार असंगठित जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो ठेला लगाता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जो लगभग बताया जा रहा है वो 40 करोड़ से के आसपास है। लगभग मतलब 40 करोड़ 50 करोड़ के बीच में है। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब समझो यहाँ 40 से 50 करोड़ के बीच ऐसे मजदूर हैं जो असंगठित मजदूर अपने देश में भी है। समझ सकते हो साथियों? पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो है ये जो आंकड़ा बता रहे हैं ये 24-25 का आंकड़ा है, इस साल का आंकड़ा है। अब देखो अब तक जो है लगभग कितने लोगों ने, बताया जा रहा है 25 से 30 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया है। जो आंकड़ा के हिसाब से आ रहा है 25 से 30 के बीच में, हो सकता है 27, 28, 29 करोड़ हो। ठीक है, तो यहां पर देखो जो डेटा तैयार हुआ है अब तक, क्योंकि दिनों दिन बन रहा है हजारों लाखों में ई श्रम कार्ड, क्योंकि इसका चर्चा अभी तक हो चुका है। पता है, अगर आपने भी अब तक नहीं बनवाया तो बनवा लो, बहुत जरूरी है, अभी बताएंगे देखिएगा। और देखिए ई श्रम कार्ड जो है वो कब स्टार्ट हुआ पता है? जब मोदी सरकार ज्वाइन किया 2014 में, आप लोग को पता होगा। उसके बाद जो ई श्रम कार्ड का चर्चा होने लगा और 26 अगस्त 2021 को इसका जो है शुरुआत किया गया। ठीक है, और पोर्टल पर, और अब तक जो है कितना 2021 को हुआ, अभी 25 चल रहा है, कितना हो गया? 4 साल हो चुका है लगभग, मान के चलो 4 साल लगभग हो गया है इसका लॉन्च हुए, और लोग उसी समय से ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। 4 साल में रेगुलर लोग जो है इसको बनवा रहे हैं। और मात्र जो देखिए आप लोग को बता देते हैं, पहले समझिएगा ध्यान से भाई, ऐसे वीडियो देखोगे आधा अधूरा कोई जानकारी नहीं हो पाएगा, बाद में पछताओगे। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड तक नहीं बन पाया बाद में। क्यों? क्योंकि वीडियो कंटिन्यू देखता नहीं है, गलती कर देता है। कितने हमारे पास आता है लड़का लड़की इंटर पास कर गया, आप विश्वास करोगे इंटर में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ है। ऐसे कैसे हो गया मेरे भाई? बता रहे हमारे यहाँ कोर्ट में आया था, कितना पर डे आता है, कितना लोगों का कहता है हैप्पी टिबिट, बोले हैप्पी टिबिट से तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में नहीं सुधर जाएगा, तुम्हारा जो है डेट आधार कार्ड में, क्योंकि वो एक बार सुधार चुका है। और जब डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो जाता है आधार कार्ड में, एक बार अगर आपने लिमिट को पूरा कर लिया तो दोबारा से अब कितनों जोड़ लगा लीजिएगा नहीं सुधरेगा।
आपका नजदीकी जितना भी आधार सेंटर है कोई नहीं सुधार पाएगा। आपको कहां जाना होगा, मान लीजिए आप बिहार से हो, सपोज डेट के लिए आप बिहार से हो, तो आपको पटना का रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। वहां पर जाओगे, ऐसे ही मुंह उठा के चल जाओगे सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। बिहार से तो पटना रीजनल सेंटर जाना होगा, झारखंड से तो रांची का आधार का रीजनल सेंटर रांची होता है झारखंड का, तो आपको रांची जाना पड़ेगा। आप यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कर सकते हो रीजनल सेंटर कहाँ है, आधार के सेंटर पर बात कर सकते हो, हेल्पलाइन पर पूछ सकते हो रीजनल सेंटर कहाँ है, या गूगल पर भी सर्च कर सकते हो बिहार के लिए कहाँ है, यूपी के लिए कहाँ है, झारखंड के लिए कहाँ है, सारा एड्रेस आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे, नंबर तक मिल जाएगा। तो वहां पर लोगों ने उसको जानकारी नहीं था, लिमिट क्रॉस कर दिया, परेशान है या नहीं है? आप बताइए, आपके घर में भी ऐसा कोई होगा, आपके रिलेशन में कोई होगा, तो ये जरूरी है। इसी तरह ई श्रम कार्ड में भी गलती आप लोग न करें, बता रहे इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं भाई, समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। देखिए यहां पे समझिएगा, क्योंकि अभी आधार कार्ड का जो है फायदा आपको दिख रहा है, इसके बिना क्या क्या नहीं कोई भी काम होता है। खाता खुला हो तो आधार कार्ड चाहो, पैन कार्ड बनाओ तो आधार कार्ड चाहो, बिना आधार कार्ड का नहीं होगा मेरे दोस्त, बता दे रहे अभी। भले इसको ये बोला कि नागरिकता का प्रमाण ये नहीं है, ठीक है, बोल दिया, भारत सरकार ने कह दिया कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट यही है, बना दो, इसके बिना कोई काम हो जाए आपका। आप अपना गैस कनेक्शन लेने जाओ, आधार कार्ड चाहिए, बैंक में खाता खुलाने चाहो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड बनाओ आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड बनाओ आधार कार्ड चाहिए, मतलब कुछ भी बनाओ भाई, जन्म प्रमाण पत्र बनाओ तो वहां भी आधार कार्ड चाहिए। आपका नहीं चाहिए तो आपके माता पिता का चाहिए, बिना आधार कार्ड का जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं बनेगा, ये चीज याद रखिएगा। अरे बच्चे का नहीं चाहिए, उसके माता पिता को तो चाहिए, समझ रहे हो, ये जरूरी है। और देखिए ये आप समझिएगा, आधार कार्ड कब स्टार्ट हुआ था पता है आप लोग को? ये स्टार्ट हुआ था सितंबर 2010 से। उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इसका फायदा कब दिखा, समझ रहे हो? उस समय नहीं दिखा, लोगों का नजर में कब आया? 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसके जस्ट 2 साल बाद, यानी कि 16-17 में इसका फायदा लोगों को दिखने लगा, ठीक है। और फिर दिखने लगा, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होने लगा। उन्होंने बोला आधार कार्ड के बिना खाता भी नहीं खुलेगा, पहले खुलता था, लेकिन 16-17 के बाद से जो है बोला अब खाता नहीं खुलेगा, समझ रहे? बोला आधार कार्ड को लिंक करवाओ खाता में। जो लिंक नहीं करवाता था 17-18 के बाद से, वो खाता से ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाता था, न पैसा निकाल पाता था, न जमा निकासी कर पाता था, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। आज के डेट में बोल दो बैंक में बिना आधार कार्ड का खाता खोल देगा, हम भी मान लेंगे आपको। खुलवा लो तो देख लेते हैं, बिना आधार कार्ड का पैन कार्ड बना के दिखा दो भाई, कोई है दिखा दो। बिना आधार कार्ड का राशन कार्ड बनवा के दिखा दो भाई, देख लेते हैं हम, है कोई ऐसा जो बिना आधार कार्ड का कह देगा राशन कार्ड बन जाएगा, बिना आधार कार्ड का पैन कार्ड बन जाएगा, बिना आधार कार्ड का आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा? बताओ जरा सा। आधार कार्ड खोजेगा, वोटर कार्ड में लिंक करने के लिए बना भी देगा तो कहेगा लिंक करो, किसी भी तरीके से 9-17 करके अगर बना भी दिया तो कहेगा आधार कार्ड वोटर कार्ड में लिंक करो, नहीं तो नाम काट देंगे। कहेगा आधार कार्ड राशन कार्ड में लिंक करो, नहीं तो राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, समझ पा रहे हो? लाइसेंस बनाया वहां भी कहेगा आधार कार्ड लिंक करो, पैन कार्ड में भी कहेगा आधार कार्ड लिंक करो, नहीं करोगे तो पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा। खाता भी मान लो किसी तरह 9-17 करके खुलवा लिया बैंक में, फिर कहेगा आधार कार्ड लिंक करवाओ, खाता में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाओगे खाता डोरमेट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, समझ पा रहे हो? ये जरूरी है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग गलती नहीं करना भाई, बता रहे हैं। अभी आप लोग के पास मौका है, इस मौका को नहीं खोना है। बहुत सारे लोग यहाँ के वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारे पास वो रेडीमेड वाला कोर्स नहीं होता है, ठीक है, हम बताएंगे तो पूरी जानकारी देंगे। देखो समझो, यहाँ लाइक करो भाई, लाइक, हमें लाइक चाहिए आपका, समझ रहे? लाइक ही मोटिवेशनल होता है। अब देखो यहाँ पर, अब जिसके बिना लिंक हुए कोई भी काम हमें नहीं दिखता है, कहीं भी नजर नहीं आता है। और देखिए राशन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, आयुष्मान भारत बनवाना हो, आने वाले समय में जो है आधार कार्ड आप तो दे ही रहे हो, वृद्धा पेंशन ले रहे हो तो वहां भी आधार कार्ड दे रहे हो। वृद्धा पेंशन, बिना आधार कार्ड का वृद्धा पेंशन होता है? पहले वोटर कार्ड पर हुआ था, किसी का आधार कार्ड में 85 साल उम्र था, वोटर कार्ड पर वृद्धा पेंशन मिल रहा था भाई, लेकिन जैसे ही बोला आधार कार्ड लिंक करो, वृद्धा पेंशन उसका बंद हो गया। हमारे पास आया एफिडेविट कर दीजिए, बोले एफिडेविट से कुछ नहीं होगा, आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधारना पड़ेगा, एफिडेविट आपका जन्म प्रमाण पत्र का बनेगा,
तब जाके आपका सुधरेगा। आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई और डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आपका आधार कार्ड सुधरेगा। ऐसे नहीं सुधरेगा। हैप्पी कर देने से क्या होगा? आधार वाला सेंटर में सुधार देगा क्या? ऐसे नहीं होता। उसको डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो हमने बहुत सारे लोगों का हैप्पी करवा के उसका डॉक्यूमेंट जो जरूरी था, जो संभव था, हमने करवाया। बहुत सारे लोगों का नाम गलत था, उसको सुधार करवाया। बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ था, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था, वृद्धा पेंशन चालू करवाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 18 प्लस थे, उसका आधार कार्ड बन ही नहीं रहा था, उसका भी आधार कार्ड बनवाया। बहुत सारे लोगों का मैंने हेल्प किया। समझ पा रहे हो? तो आप लोग भी जरूरी है हमें साथ दें इस चीज में। समझ रहे हो? अब देखो यहां पर क्या है, स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना है, वहां पर भी आधार कार्ड मांगता है या नहीं मांगता है? कमेंट करो मेरे भाई। आपके घर में आपका भाई, आपका बहन, आपका बेटा बेटी कोई भी है, नाती पोता कोई भी है, ठीक है, तो भाई मां आधार कार्ड मांगता है। ठीक है, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मांगता है, कोई भी स्कूल, चाहे आधार या तो जन्म, ये को तो जरूर मांगेगा भाई। आज के जमाना में चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, कहीं भी हो, यूपी से हो, कोई भी राज्य से हो, ठीक है, तो भाई आधार कार्ड तो देना ही पड़ेगा। और पासपोर्ट बनाना है, वहां भी मांगता है मेरे भाई। ठीक है, वोटर कार्ड बनाना है तो वहां भी मांगता है। यानी बिना आधार का कोई काम ही नहीं होता है। समझ पा रहे हो? ये चीज समझ गया, समझ में आ रहा है बात ना? यानी आधार कार्ड के बिना किसी तरह का काम नहीं हो। क्यों? लोग कह रहा था आधार कार्ड का भारत का नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ठीक है, लेकिन काम इसका सबसे ज्यादा है। और देखिए यहां पर बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सरकार को इसमें आसानी होता है, आधार कार्ड के जरिए लोगों को वेरिफिकेशन करना आसान हो जाता है कि वो सही आदमी है या नहीं है। और ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन का। समझ रहे हो? किसी भी तरह का सरकार का स्कीम का फायदा लेना है, सरकारी योजना, जैसे बच्चों का स्कॉलरशिप लेना है, सब्सिडी लेना है, सरकारी योजना का पैसा लेना है, सब में यह आधार कार्ड के बिना काम नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से ई श्रम कार्ड को बनाया गया है। और ई श्रम कार्ड अभी तक जो है 4 से 5 साल के लगभग हो चुका है, और इसका फायदा आप लोग को अब दिखना चालू हो जाएगा, और दिख भी रहा है। कितना घोषणाएं हो रहा है पता है? बोल रहा है कि एनपीआर की घोषणा हो चुकी है। अब एनपीआर क्या है मेरे भाई? समझिए, यहां एनपीआर कहते किसको, इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? व्हाट इज एनपीआर? देखिए, एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जनगणना। पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ? जनगणना हुआ। समझ रहे हो? और देखिए 1 अक्टूबर 2026 से यह स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए जो कि 4 राज्यों में होगा। सबसे पहले कहां होगा? हिमाचल प्रदेश से होगा, उसके बाद आपका जो है लद्दाख से होगा, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर से होगा, उसके बाद उत्तराखंड से होगा। ये स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2026 से होने वाला है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा और देखिए आप लोग समझिएगा। और उसके बाद 1 मार्च 2027 से पूरे देश में एनपीआर लागू होगा, पूरे देश में। तो यहां पर क्या होगा? मतलब 2 चरणों में ये जनगणना क्या सरकार का लक्ष्य है करना। सरकार किसी का बने उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टारगेट रखा गया वो उसको पूरा करना है। ठीक है, और जनगणना तो होना ही होना है, और साथ में ये दोनों काम हो जाएगा भाई। देखो जनगणना 2011 के बाद अभी तक बढ़िया से नहीं हो पाया। पहले पूरे देश की बात कर रहा हूं, बिहार की नहीं। 2011 के बाद पूरे देश में जनगणना सही से हो पाया? नहीं हो पाया। अब 2021 खत्म हो चुका है, हर एक 10 साल में होना था, नहीं हो पाया। इसलिए अब सरकार लक्ष्य रख रहा है कि 11-12 में जो हुआ था वो सही से नहीं हो पाया। 11-12 जनगणना जो हुआ, और देखो 13 और 14 में, 2013 और 14 में फाइनल रिपोर्ट आया, उसका रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन 16-17 के बाद से क्या हुआ? वो जनगणना जो नया जो जनगणना हो रहा है उसका अब रिपोर्ट कार्ड बनेगा, फाइनल जनगणना होगा। तो भाई जितने भी लोग ई श्रम कार्ड जो है बनवाए हुए हैं, समझ रहे हो, उनको इसका डेटा सरकार के पास जा रहा है। ठीक है, और सरकार इस ई श्रम कार्ड वालों को डायरेक्ट फायदा देने वाली है। सरकार भी इसमें देखो तरह तरह की घोषणाएं कर रही है, समझ रहे हो। और देखिए मैं आप लोगों को डंके की चोट पर बोल सकता हूं, डंके की चोट समझ रहे हो ना, वहां पर आप लोगों को इसका फायदा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से कई नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, समझ रहे हो। और ई श्रम कार्ड का जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, उनको बनवाना अनिवार्य है। आपके घर में आपके चाचा, आपके पिता, आपका दादा कोई भी दिहाड़ी है, तो भाई उनको जो है धीरज नहीं है। उनको लगता है कि ये कार्ड कल बना लेंगे फायदा मिलेगा, आज बना लेंगे फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा।
अब बहुत सारे लोगों ने कहा हम पहले बना लिए, समझ रहे हो भाई। तो देखो सरकार का एक समय होता है, कोई भी चीजों का तुरंत फायदा आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। सरकार का समय होता है, एक टारगेट होता है कि यह योजना का कब से इसका फायदा दिया जाए, समझ, इसका लाभ कब से दिया जाए, एक तरीके से उसका एक समय टाइम पीरियड होता है, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से जैसे कि आप लोगों को एपीएल श्रेणी में, बीपीएल श्रेणी में, गरीबी रेखा से हैं, उसी तरीके से राशन कार्ड में पहले बना फायदा बाद में दिखा, उसी प्रकार से यहां पर होने वाला है, समझ पा रहे हो। मतलब कि कौन से जाति कितने गरीब अमीर हैं पहले आंकड़ा होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर सामाजिक रूप से कौन कमजोर है, समझ रहे हो। तो ई श्रम कार्ड के कितने लोग हैं, असंगठित मजदूर के कितने हैं, जिसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, श्रम कार्ड बनवाया कितने लोगों ने, इसलिए असंगठित जो है मजदूरों के लिए यह फायदा मिलने वाला, उसका डेटाबेस सरकार तैयार करेगी। उसके बाद जैसे बीपीएल वालों को अलग अलग फायदा मिलता है, उसी तरीके से अंत्योदय लाभ का, आयुष्मान भारत कार्ड का आपको लाभ मिलता है। सरकार उन्हें आवास दिया, आवास की योजना का फायदा दिया, ठीक है। उसी तरीके से आपको जब जनगणना फाइनल होगा, एनपीआर फाइनल होगा, तो सरकार रिपोर्ट तैयार करेगी और इस श्रम कार्ड वालों को फायदा नजर आएगा, समझ पा रहे हो। तो ये होगा सरकार का पहले डेटा तैयार होगा, और यहां पर समझिए सरकार तब जाकर डायरेक्ट मदद आप लोगों को देना शुरू कर देगी, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी है, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना आप लोग को चाहिए। तो भाई ये चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा, जो चीजें हम बता रहे हैं। अब देखो अभी भी 5 लाख तक का फ्री इलाज आपको आयुष्मान कार्ड पर मिलता है, आप लोग को पता ही है ना। और आवास योजना का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। देखो जो पात्र लोग होंगे उन्हें आवास का लाभ, योजना का लाभ मिलेगा, आप लोग को पता है। इसके लेकर हम कितना वीडियो चैनल पर बना चुके हैं, और पात्र लोगों को नहीं मिलेगा। पात्र के लिए क्या क्या होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे, हम इस श्रम कार्ड का बात कर रहे हैं। और देखिए समय समय पर आप लोग को मिलेंगे, फिर भी किसी भी प्रकार का, जैसे आप लोग को मानिए वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, सबका फायदा आपको समय पर मिलता है। देखो बिहार में अब मिल रहा है, पहले 400 था, अब 1100 हो गया, समझ रहे हो भाई। तो ये चीजें हैं। और देखिए आप लोग को जैसे मान लीजिए पिछड़े जाति से बिलोंग करते हो, या आप लोग मान लीजिए स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हो, तो ये बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, समझ रहे हो। सरकार का ये लक्ष्य है। और देखो सरकार डेटा तैयार करेगी, और यहाँ पर जो है आप लोगों को फायदा मिलेगा। आप देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अगले सरकार में जो था, आपको याद होगा कि जैसा कि आधार कार्ड बना कब, कांग्रेस की सरकार पे, जो हमने वो बताया, कांग्रेस की सरकार ने आधार कार्ड बनाना शुरू किया था, और इसका फायदा विपक्ष ने बहुत विरोध किया। इसको फायदे को लेकर के लोगों को लगा कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो आधार कार्ड को रद्द कर देगा, बंद कर देगा, समझ रहे हो, बंद कर दिया जाएगा, इसका महत्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार 2014 में बना, उसके बाद क्या हुआ, 16-17 से इसको इतना अनिवार्य कर दिया कि बिना आधार कार्ड का कोई काम नहीं हो रहा, समझ रहे हो। इसी प्रकार से इस श्रम कार्ड का कंडीशन बनाया जाएगा, याद रखिए। और क्या होगा, लोग जो है परेशान है, क्यों इसको बनाया जा रहा है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, ऐसे बता रहा है भाई, समझ रहे हो। तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन बता दो जनगणना के बाद इसका महत्व आपको पता चलेगा। क्योंकि इस श्रम कार्ड अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया मेरे दोस्त, बनवा लीजिए, समझ रहे हो। क्योंकि मैं तो बता रहा हूं आप लोग को, और ओरिजिनल फायदा, असली फायदा तब नजर आने वाला है इस श्रम कार्ड पर भी, एनपीआर पर भी जो भी जनगणना होगा। जो कई तरह के वीडियो पहले भी हम इसको बना चुके हैं और बता चुके हैं आप लोगों को जो है समय समय पर हम वीडियो बना के इसके फायदे बताते रहते हैं, समझ रहे हो भाई। तो इस श्रम कार्ड को लेकर के आप लोगों को बेनिफिट कब मिलेगा, फायदा कब मिलेगा, पहले वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बता चुके हैं। और देखिए हालांकि सरकार थोड़ा सा लेट हो गया, 2021 के 22 के बाद होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। कोरोना में थोड़ा सा सरकार का समय बर्बाद हुआ। अब जो है डेट सरकार फाइनल कर देगा इसको लेकर के, और जनगणना कराएगा। जनगणना जब फाइनल हो जाएगा, क्योंकि 21 में जनगणना होना था लेकिन हो नहीं पाया, तो भाई फायदा आपको मिलने वाला है। और देखिए दूसरी बात है जनगणना के बारे में, तो इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे अगले किसी वीडियो में, समझ रहे हो। किसी का 2 जगह घर है तो उसका जनगणना कैसे होगा, बहुत तरह का सवाल है। गांव में भी घर है, बाहर में भी है, 2 जगह रहता है, तो भाई इसको लेकर के हम बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, तो इसको लेकर के हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इस श्रम कार्ड आप लोगों ने अब तक नहीं बनवाया है, कितने लोगों ने बनाया, पहली नंबर बात आप लोग कमेंट कीजिए। कितने लोगों ने नहीं बनवाया, कमेंट कीजिए। क्यों नहीं बनवाया, कमेंट कीजिए। देखो इस श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद अभी श्रम कार्ड कोई भी घर बैठे भी बना सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन से, या तो आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप है, बना सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, उसको देख के। अगर आपको आता है कि हम नहीं बना पाएंगे,
तो नजदीकी कंप्यूटर शॉप में चले जाइए आधार कार्ड को लेकर के और अपना मोबाइल को लेकर के, और मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर रहेगा तो ही बनेगा। समझ पा रहे हो? वो आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको लेकर के आपको जाना है, ठीक है, और वहां पर आधार कार्ड लेकर आप बना सकते हो, बन जाएगा। कोई भी कंप्यूटर शॉप जो ऑनलाइन का काम करता है, जो CSC सेंटर, वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, ये सब होता है ना, वहां पर जाके आप बनवा सकते हो। समझ पा रहे हो? मतलब साइबर कैफे, मोटा मोटी समझ लो, साइबर कैफे में जाओ, कंप्यूटर के शॉप में जाओ, फॉर्म भरता है, ऑनलाइन का काम होता है, वहां पर आपका ई श्रम कार्ड बोलना है, हमको ई श्रम कार्ड बनवाना है, वो बना देगा। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है। ई श्रम कार्ड कैसे बनेगा वो भी बता दिया, किस तरीके से करना है। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है, और शेयर धड़ाधड़ कर देना है भाई। और सेकंड चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, उसे सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक और इंस्टा को फॉलो कर देंगे, और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, अपना फीडबैक जरूर देंगे। धन्यवाद।